हेलो बच्चों। तो मैं आई एम बैक। थोड़ा सा कल गैप हो गया था बिकॉज मैं अपने फैमिली फंक्शन में थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, ठीक है ना। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हम न्यूमेरिकल्स जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। उस पर एक लास्ट न्यूमेरिकल रह गया था PYQ में से, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। आज जो मैं आपको समझाऊंगी वो गॉस लॉ समझाऊंगी और बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताऊंगी, ठीक है ना। इसके बाद की जो सीरीज मैं बनाऊंगी उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। और दूसरी बात, मैं ये मतलब मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में है, 100 रुपीज़ पर आवर। एक चैप्टर के लिए आई थिंक आपको 3 घंटे का टाइम लग जाएगा, मैक्सिमम 3 घंटे। उसमें आपका सारा चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर इज इक्वल्स टू -100 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter lies parallel to x-axis with its center at origin and one face at x is equals to with center at origin and one face at x is equals to 10 centimeter and another face at x is equals to -10 centimeter. Calculate the net outward flux through the cylinder. तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है हमारा। ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है ना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रही है एक क्या है, E इज इक्वल्स टू, अगर देखें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब ये जो आपका ओरिजिन पे लाई करता है, ये एक ओरिजिन पे लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, E इज इक्वल्स टू 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम, यानी कि इधर ई की डायरेक्शन ये है 100 न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। इसको आप ओरिजिन ले लो बीच वाले को, और E इज इक्वल्स टू -100 आई न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 ये हो गया, तो इधर माइनस में है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, माइनस का 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। अब देखो, अभी हम ना सबसे पहले हम वो बनाते हैं सरफेस एरिया। यहाँ पे जो आपका सरफेस एरिया बनेगा, मतलब ये जो सरफेस एरिया है, जैसे कि सिलेंडर आपका इस टाइप का होता है, तो सिलेंडर का एक सरफेस ये है, एक सरफेस यहाँ पर होगा और एक ये कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे करके परपेंडिकुलर बनेगा इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया का वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये वाला जो सरफेस होगा इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर की तरफ लाई करेगा। इस वाले सरफेस का एरिया इधर की तरफ लाई करेगा। एक बार और बताती हूँ मैं, कोई और एग्जांपल देके। जैसे कि आप, मुझे अभी यही मिला है, मैं इसी का एग्जांपल दे लेती हूँ। जैसे कि आप ये लगा लो, ये थ्रेड है, ठीक है ना, तो ये एक सिलेंडर आप समझ लो, तो इसका जो एक ये वाला सरफेस होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे होगा हर पॉइंट पे, ठीक है ना। ये जो निडल है ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एक सरफेस इसका यहाँ पर होगा, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। एक सरफेस यहाँ पर होगा, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे लाई करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो +x में है और -x में है, ठीक है ना। -100 आई कैप न्यूटन पर कूलम, मतलब सॉरी माइनस, ये ओरिजिन है अगर, तो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड -100 आई कैप न्यूटन पर कूलम और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब देखो, अब जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस वाले एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। अगर फ्लक्स एक ही साइड से आ रही होती तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ इधर की साइड से आ रही होती ऐसे, तो यहाँ पर तो 0 बनता, लेकिन यहाँ पर 180 बन जाता फिर, क्योंकि सरफेस एरिया ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, चूंकि एक 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए और माइनस का 100 आई न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। E इज इक्वल्स टू 100 आई न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 और E इज इक्वल्स टू -100 आई न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन
0, ठीक है ना। तो इसलिए ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर और एरिया वेक्टर इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। इसकी जो रेडियस दे दिया वो 5 सेंटीमीटर दे दिया। तो हमने जो पहली फ्लक्स निकाली 5 1, इसको 5 1 ले लो, ठीक है ना, और इसको 5 2 ले लो, ठीक है ना, और इसको 5 ले लो, ठीक है। ये 5 1 हो गया, ये 5 2 हो गया, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया जो फ्लक्स निकल रही है वो कितनी होगी 5। अब देखो जो फ्लक्स होगी राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो 5 1 होगी वो उसमें E डॉट डी एस, यहाँ पे थीटा है 0, यानी कि 100 डेल्टा एस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 100, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, I डॉट आई कितना हो गया 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो लेफ्ट साइड में है, इधर की साइड में, ठीक है ना, इधर की साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे भी एंगल 0 ही है, और यहाँ पे भी अगर -100 और माइनस का सरफेस एरिया भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाने हैं प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 100 डेल्टा एस, यहाँ पे भी 0। लेकिन जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया वेक्टर तो ऐसे है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे है या फिर ऐसे है, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है ना, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके लिए जो हमेशा एंगल होगा वो कितना होगा 90, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसका सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया बाहर की साइड, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की साइड है, या तो लेफ्ट है या फिर राइट है, लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर है वो हर एक पॉइंट पे कितना बन रहा है 90 डिग्री, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कि सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी है ना, सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस एरिया वो टोटल यहाँ पे थीटा 90 है, और ई डॉट डी एस कॉस 90, ठीक है ना, ई डी एस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए ये थीटा 0 हो गया, यानी कि कॉस कितना हो गया 90, लेकिन यानी कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो गई 0। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बची, इधर की भी कितनी आई 100 डेल्टा एस ई डॉट डी एस, यानी कि 100 डेल्टा एस, और इधर की भी 100 डेल्टा एस, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी 200 इंटू डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखो, अब देखो फ्लक्स जो आ गई हमारी, फ्लक्स आ गई हमारी 200 डेल्टा एस। अब जो हमारा ये वाला जो सरफेस एरिया है, ठीक है ना, ये वाला जो सरफेस एरिया है इसका जो रेडियस, इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर, यही तो होता है। इसका 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 जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 200 इंटू डेल्टा एस, यानी कि 200 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, फिर उसके बाद रेडियस कितना है 0.05 का स्क्वायर। तो हमने जब इसको सॉल्व करा तब ये आ गया 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये टॉपिक खत्म हुआ फ्लक्स वाला। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गॉस लॉ। अब देखो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू द चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। चार्ज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड वर्ड मैं लगा देती हूँ। तो ये कह रहा है कि जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, किसी भी सरफेस से पास होती है, जैसे कि अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि मैंने एक बॉक्स में, ठीक है ना, मान लो कि ये मेरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, तो जितना भी इसके अंदर चार्ज होगा, ठीक है ना, जितना भी इस बॉक्स के अंदर चार्ज होगा उसको अगर मैं परमिटिविटी जो भी इस मीडियम का है उससे डिवाइड कर दूं तो वही रहेगी मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये परमिटिविटी मैंने फ्री स्पेस की ले ली, क्योंकि ज्यादातर तो मैं यही मानूंगी कि जो भी सरफेस एरिया है, जो भी कोई आपका सरफेस है, उसके अंदर जो है वो क्या है फ्री स्पेस, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने सपोज करा कि एक चार्ज एनक्लोज, मतलब एक ही सरफेस है, इसमें एक चार्ज है प्लस का 2e, ठीक है ना। e क्या है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। यही तो होता है किसी भी एक यूनिट चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। अब देखो एक ये चार्ज है प्लस का 2e, माइनस का 5e, और ये है प्लस का e, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 3e माइनस का, ठीक है ना। टोटल चार्ज कितना हो गया, ये इसको 2e ले लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज हो गया ये 2e प्लस का 4e माइनस का 5e, तो टोटल चार्ज एनक्लोज जो है वो है माइनस का e अपॉन एप्सल नॉट। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगी वो कितनी आएगी माइनस का e अपॉन एप्सल नॉट।